वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिस्कस नहीं करने वाले, ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप रातों रात अमीर बन जाओगे। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में एक अजीब सा मैजिक है। इसको देखने के बाद या तो आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, शायद अपना लैपटॉप फ़ोन बंद करके बैठ जाओगे, या फिर आपको ऐसी मोटिवेशन मिलेगी, आपके अंदर वो आग जल जाएगी जो शायद आपको पता भी नहीं था कि आपके अंदर थी। अब ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप सच को एक पॉजिटिव वे में लेते हो या एक नेगेटिव वे में लेते हो, क्योंकि जो बातें मैं आज बोलने वाला हूँ वो इंटरनेट पे आपको कोई नहीं बताएगा। और ये मैं जो भी बातें आज डिस्कस करने वाला हूँ ये पूरा रिलेटेड है मेरी एक्सपीरियंस से, जितने भी साल मैंने मार्केट में ट्रेड किया है। ये वीडियो कोई ज्ञान या मोटिवेशन लेक्चर नहीं होने वाला है। ये आपका फ्यूचर का वो रियलिटी चेक देगा जो अगर आप आज नहीं सुने तो अगले 3 से 4 साल में लाइफ और मार्केट आपको बहुत दर्द देकर ये चीज सिखाएगी। चॉइस आपकी है, आपको अपने 3 से 4 साल बर्बाद करने इस चीज को सीखने में, या अगले 10 मिनट में आपको इस चीज को सीखना है। पहला पॉइंट, सोशल मीडिया के 30 सेकंड के इल्यूजन से बाहर निकलो। आजकल इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलो तो क्या दिखता है? 20 साल का लड़का एक लग्जरी कार में बैठा हुआ है, उसके स्क्रीन पे 10 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। हम देख के उस चीज को इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है क्या दिक्कत है? एक साइड दिखाया जाता है, दूसरा साइड उस बंदे का बैकग्राउंड, उसका रिस्क कैपिटल, उसका बैकअप वो कोई नहीं दिखाता है। उसके कितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, वो जो ट्रेड कर रहा है वो कितने पैसे से कर रहा है, उसका कैपिटल क्या है, ये कोई भी आपको नहीं बताता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। मान लो एक दुकानदार है जिसके पास 1 करोड़ रुपए बैकअप में पड़ा हुआ है। वो अगर किसी नए प्रोडक्ट में 5 लाख रुपए रिस्क ले लेता है और लॉस हो जाता है तो उसके बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक छोटा दुकानदार है जिसके पास 50 हजार रुपए हैं, अगर वो बड़े दुकानदार को देखते देखते पूरे 50 हजार रिस्क पे लगा दे तो वो ट्रेडिंग या बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अपने पैसों पे आग लगा रहा है। इस बात को समझो, किसी और के पास 1 करोड़ का कैपिटल है, उसका 1% आपके 100% सेविंग्स के बराबर हो सकता है। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करो, अपने हीरोज को वाइजली चूज करो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करे, ना कि आपको फोमो दे। अगर आपने कोर्स बाई नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। तो जिसको भी आप अपना मेंटोर बना रहे हो उस इंसान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर रहा है या फिर आपको फोमो दे रहा है, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रेडिंग में पीछे हो, आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप प्रॉफिट कर रहे हो बट बहुत कम कर रहे हो। तो ये चीज़ एकदम प्रॉपर आपको वाइजली चूज करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। हाई रिस्क गेम वीक माइंडसेट वालों के लिए नहीं है। जब लोग किसी हाई रिस्क कैरियर को चूज करते हैं, ट्रेडिंग या बिजनेस में आते हैं, तो उन्हें लगता है कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा, मार्केट कभी नीचे नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखते हो कोई इंसान है जो मार्केट में नया नया आया है, उसने 20 हजार डिपॉजिट किया, उसने 20 हजार से ट्रेड करना स्टार्ट किया, मार्केट ने एक दिन प्रॉफिट किया, 20 हजार से 25 हजार हो गए। दूसरे दिन ट्रेड किया, 25 हजार से सीधे 50 हजार हो गए। अब उस इंसान को लगने लगता है कि मार्केट बहुत ईजी है, जिसके वजह से वो जब बड़ा कैपिटल लेके आता है तो मार्केट उसको रियलिटी चेक देती है और वहां पे मार्केट पूरा पैसा वाइप आउट कर देती है। तो इस चीज को हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि शुरुआत में लक चल गया है, प्रॉफिट हो गया थोड़ा, तो ईगो बूस्ट हो जाता है। लेकिन जब रियल टेस्ट तब होता है जब मार्केट में पहली बार बड़ा लॉस होता है या आपको फेलियर देखना पड़ता है। अब इस चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। समझो आपने 20 हजार से शुरुआत की, बैड लक से पहले ही ट्रेड में 5 हजार का लॉस हो गया। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। स्मार्ट माइंडसेट वाले, वो रुकते हैं, वहां पे अपनी गलतियां देखते हैं कि मैंने क्या गलती की जिसके वजह से मेरा यहाँ पे 5 हजार का लॉस हो गया। वीक माइंडसेट वाले क्या करते हैं, उनका ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है, वो सोचते हैं मार्केट ने मेरा पैसा कैसे छीन लिया, वो रिवेंज मोड में आ जाते हैं। बैक टू बैक वो ट्रेड लेने लगते हैं। वो अगर अकाउंट उनका ब्लो हो गया, जितना भी पैसा था 20 हजार उन्होंने डिपॉजिट किया था वो अगर पूरे वाइप आउट हो गए, वो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से या इधर उधर से कहीं से पैसा जुगाड़ करते हैं एंड
वापस से ट्रेडिंग में डालते हैं। एट द एंड नतीजा जो लॉस 5,000 का था वो 6 महीने में 5 लाख का डेप्ट बन जाता है। और एंड में क्या बचता है? स्ट्रेस, डिप्रेशन और फैमिली प्रेशर। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो पहले माइंड पे कंट्रोल करो पैसे लगाने से पहले। अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीखो। अपने लाइफ में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी लेके आओ। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी नहीं है तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप जिम जा सकते हो। जिम में आप वर्कआउट करो, प्रॉपर अच्छे से डाइट करो, जहाँ पे आपके एक लाइफ में डिसिप्लिन आ जाए, एक कंसिस्टेंसी आ जाए कि आप डेली जिम जा रहे हो, आप डेली प्रॉपर हेल्दी मील ले रहे हो, आप प्रॉपर अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, आप प्रॉपर टाइम पे सो रहे हो, प्रॉपर टाइम पे उठ रहे हो। तो जब आपके लाइफ में डिसिप्लिन आएगी, जब कंसिस्टेंसी आएगी, तब आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल होगी। और जब लाइफ स्टेबल होगी तब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे। तीसरा पॉइंट, दुनिया में ऐसी कोई बुक, कोर्स या मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको वो दे सके जो एक्सपीरियंस देता है। सब लोग यहाँ शॉर्टकट खोज रहे हैं। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे कभी लॉस ना हो। मैं आपको साफ बोलता हूँ, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लो आपने गाड़ी चलाने पे 10 बुक पढ़ ली है। आपको पता है स्टेयरिंग कैसे घुमाना है, गियर कब बदलना है। जब आप पहली बार रोड में गाड़ी लेके रियल ट्रैफिक में जाओगे तो वहां क्या होगा? जब आप ट्रैफिक में ड्राइव करोगे तब आप पैनिक करोगे, क्योंकि कितनी भी ट्यूटोरियल देख लो, कितने भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, कितनी भी बुक पढ़ लो, जब तक आप खुद गाड़ी में बैठ के 10 बार झटके नहीं खाते हो तब तक आपको ये नहीं पता चलता है कि कार कैसे चलती है। धीरे धीरे जब आप डेली कार को ड्राइव करते हो तब आपको समझ में आता है कि कार को कैसे चलाना है, कैसे मुझे ट्रैफिक में कार को निकालना है, कैसे क्या चीज करना है। उसी तरीके से ट्रेडिंग और बिजनेस में भी है। जब 3 साल पुराना बंदा ड्रॉप देखता है वो काम रहता है, क्योंकि उसको पता है, वो पहले भी ऐसे ड्रॉप, ऐसा ड्रॉ डाउन देख चुका है। उसको पता है कि कैसे इस चीज से निकलना है, कैसे इस चीज से रिकवर करना है। बट एक अनएक्सपीरियंस बंदा क्या करता है? पैनिक में आता है, सब चीज बेच देता है, भाग जाता है। बट रियल टाइम वही होता है, जब मार्केट फॉल करती है, जब मार्केट रिट्रेस करती है, तब वहां पे रियल वेल्थ बनती है। मनी कम्स एंड गोज, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप सर्वाइव करके गेन करते हो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। LIC का एक लाइन भी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। चौथा पॉइंट सबसे प्रैक्टिकल है। अगर आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, लोन्स है, EMI है, इनकम जो है आपकी लिमिटेड है, तो रिस्क मत लो। नंबर्स के साथ समझो। मान लो आपकी मंथली इनकम है 30,000, ठीक है। आपका घर का खर्चा हो जा रहा है 15,000 रुपये, लोन और EMI में आपके चले जा रहे हैं 10,000 रुपये, बाकी बचा सिर्फ 5,000। अगर आप 5,000 से ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के खाने के पैसे पे गैम्बल कर रहे हो। एक गलत मूव और अगले महीने की EMI देने का पैसा नहीं बचेगा। ऐसे में सही तरीका क्या है? पहले अपना बेस प्रोटेक्ट करो। इस 5,000 को इमरजेंसी फंड में डालो या किसी सेफ लॉन्ग एसेट में, म्यूचुअल फंड या स्विंग स्टॉक में लगाओ। यहाँ आपका पैसा रातों रात डबल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये पैसा जो है ग्रो होगा। आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, क्या मेरे पास बैकअप में पैसे हैं? क्या मेरे पास सेविंग्स है? अगर ये पैसा लॉस हो जाता है तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या है? क्या मैं नेक्स्ट मंथ की EMI दे सकता हूँ? क्या मेरे घर का जो खर्चा है वो चलेगा? क्या अगर मुझे मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे मेरे पास पैसे हैं देने को? अगर ये सब चीज़ का आंसर येस है, तब आप वो पैसे को यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग में। वरना उस पैसे को किसी ऐसे सेफ जगह इन्वेस्ट करो, FD में या रिकरिंग डिपॉजिट में, जिससे आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो हो, आपका पैसा ज़ीरो ना हो। अब आते हैं सबसे आखिरी और पावरफुल पॉइंट पे। सक्सेस इज नॉट फॉर 99% हु गिव अप इजली, इट्स बिलोंग टू 1% हु रिफ्यूज टू स्टे डाउन। ये 1% लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो बार बार गिरते हैं, जिनको बार बार फेलियर दिखता है और वो बार बार जमीन पे गिरते हैं, उसके बाद भी वो वापस से खड़े होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अभी मैं गिर रहा हूँ, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, जो भी गलती है मैं उसको सुधारूंगा। जो भी मैंने गलतियां की है और उन गलतियों से जो भी मुझे सीखने को मिला है, उन सारी गलतियों पे मैं फोकस करके दोबारा ट्राई करने की कोशिश करूंगा। और 99% लोग क्या करते हैं? 99% को अगर फेलियर देखने को मिला
अगर उनको लॉस देखने को मिला तो वो वहीं पे क्विट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, वो मार्केट को ये बोलते हैं, ब्लेम करते हैं मार्केट को कि भाई मार्केट जो है वो एक गैम्बलिंग है, वो एक जुआ है, वो सट्टा है, भाई इसमें पैसे मत डालो। बट अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि दुनिया जो है वो बेसिकली ट्रेडिंग से ही चल रही है। बैंक आपको जो पैसा दे रहा है, जो पैसा उठा रहा है, वो हर एक पैसा आपका ट्रेडिंग से ही आ रहा है। आप ये समझ सकते हो कि ट्रेडिंग से आए या इन्वेस्टिंग से आए, वो पैसा बेसिकली इसी मार्केट से आ रहा है। जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा लॉस कर रहे हो, वही पैसा बैंक वाले कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉपर एक स्किल है, प्रॉपर उनके पास एक माइंडसेट है। उनको पता है कि मुझे कब रिस्क लेना है, कब रिस्क नहीं लेना है, और इसी की वजह से वो मार्केट में सस्टेन कर पा रहे हैं और वो पैसा बना पा रहे हैं। और अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर की भी बात करूं तो उनका भी माइंडसेट ये रहता है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, मैं उससे ट्रेड करने आ रहा हूँ, तो मुझे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है मार्केट से। मुझे 1%, 2% अगर बन रहा है मेरा दिन का तो इनफ है। मैं वहाँ पे 10%, 100%, 1000% बनाने नहीं जाऊँगा। इसी वजह से वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और आप एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर हो, एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसके लिए 1% 1 लाख रुपए होगा, और वो 1 लाख रुपए को अगर ट्रेड कर रहा है, उसको 1:2 RR भी अगर मिल रहा है, तो वो 1 लाख रुपए के रिस्क पे 2 लाख रुपए बना रहा है। और सेम अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 1% का रिस्क करके वहां पे 2,000 रुपए भी अगर बना रहे हो, तो आपको वो चीज़ छोटी लगती है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? परसेंटेज सेम है, बट डिफरेंस आता है आपके कैपिटल में। जो बंदा बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है उसके लिए सेम परसेंटेज है और आपके लिए भी सेम परसेंटेज है, बट आपको वहाँ पे ये लगने लगता है कि भाई मैं अगर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये बना रहा हूँ तो वो बहुत एक छोटा अमाउंट है। और ये क्यों लगता है? क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें देख रखी हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जिससे आपको लगता है कि नहीं, ये पैसा जो है बहुत छोटा है। अगर आप रियलिटी में ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप दिन का 1,000 रुपये, 2,000 रुपये भी बना रहे हो 15 मिनट, 1 घंटे ट्रेड करके, तो वो बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ पे पूरे दिन काम करते हैं 500 रुपये बनाने के लिए, रात दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके उनको 500 रुपये मिलते हैं। तो अब डिसाइड आपको करना है कि क्या आपको अपने सेविंग्स के जितने भी पैसे हैं उसको लॉस कर देना है, ये सोच के कि सामने वाला जो बंदा है वो 1 करोड़ बना रहा है तो मुझे भी 1 करोड़ बनाना है एक दिन में 1 लाख रुपए से। या फिर आपको ये समझना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे उस पैसे से सरवाइव करना है मार्केट में, और अगर मैं महीने का 10 से 20 हज़ार भी बना रहा हूँ तो वो मेरे लिए इनफ है। और धीरे धीरे मैं इस 1 लाख को ग्रो करूंगा। 1 लाख से 10 लाख होगा, 10 लाख से 1 करोड़ होगा, धीरे धीरे होगा, बट होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में बताना कि क्या चीज़ आपको सीखने को मिली है, और इस वीडियो को देख के आप मोटिवेट हुए हो या डीमोटिवेट हुए हो। आपको ये चीज़ एक पॉजिटिव वे में दिखी है या आपको ये चीज़ पॉजिटिव वे में नहीं दिखी है।